जितने भी नए साधक हैं जिनका आज पतंजलि वेलनेस में प्रथम दिन है, जो नए हैं, ऐसे स्वास्थ्य साधक से मैं बार बार कह रहा हूं कि वो 14 नंबर पिलर के पास उपस्थित होंगे। उनकी ब्रीफिंग कक्षा यहीं से संचालित होती है और यह ब्रीफिंग कक्षा उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो पुनः एक बार ध्यान देंगे, जितने नए साधक हैं वो 14 नंबर पिलर के पास आ जाएं। ओम। योग भवन में उपस्थित जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं जो अपना चिकित्सा करवा रहे हैं, चाहे वो यज्ञ चिकित्सा हो, चाहे अन्य चिकित्सा हो, या फिर अपना डाइट ले रहे हैं, या ऐसे ही बैठे हुए हैं अपना डाइट ग्रहण कर रहे हैं, कहीं पे भी उपस्थित हैं, खास करके जितने भी नए साधक हैं जिनका आज पतंजलि वेलनेस में प्रथम दिन है, जिनका फर्स्ट डे है, जो न्यू एडमिशन है, ऐसे स्वास्थ्य साधक योग भवन में कहीं पे भी उपस्थित है ना, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 14 नंबर पिलर के पास। उनका पहले दिन का पहला क्लास जो होता है वो मैं लेता हूँ। कल से आप लोग पुराने हो जाइएगा तो आपको अपनी रोगानुसार कक्षा में बैठना है। आज केवल आप मेरे पास आ जाएं। आपका फर्स्ट डे का ब्रीफिंग क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें आपको पतंजलि वेलनेस की जो भी दिनचर्या है, गतिविधियां हैं, उससे भली भांति अवगत कराया जाता है। तो पुनः ध्यान देंगे, आप सभी अपना अल्पाहार ले लें अति शीघ्र और 14 नंबर पिलर के पास आ जाएंगे। ओम। जिन भी स्वास्थ्य साधकों का आज पहला दिन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 14 नंबर पिलर है, यहीं पे आपकी ब्रीफिंग कक्षा प्रारंभ होने वाली है। आप सभी अति शीघ्र अपना अल्पाहार लेके आ जाएंगे। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, जो पुराने भी साधक हैं जिनको समस्याएं हैं, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है, मेरा क्लास अटेंड नहीं किए थे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 14 नंबर पिलर के पास। आपकी कक्षा तुरंत प्रारंभ होने वाली है। कर दीजिएगा, ठीक है। नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट नेम और लास्ट में मेरे को दे दीजिएगा। ओम। आप सभी अपना अल्पाहार ले लिए हैं, जितने भी साधक हैं नए, नाश्ता ले लिए हैं, वहां मिल रहा है, लेके आ जाएं। क्यों? काफी है। सभी सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली जो फर्स्ट फिंगर है, इसको इस तरह से स्पर्श कर लेंगे अंगूठे से। ये आपका ध्यान मुद्रा, इसी को ज्ञान मुद्रा या इसी को चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। दोनों हाथ की कलाइयों को अपने घुटनों पे रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आपका आज पहला दिन है। आप लोग किसी भी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो परमपिता परमात्मा के नाम के साथ, भगवान के नाम के साथ, उनके जाप के साथ, तो वो कार्य भी जो है सफल होता है। आज आप सभी आए हैं यहाँ पे पतंजलि वेलनेस में अपना उपचार करवाने के लिए आए हैं। आप सभी का पहला दिन है, तो परमपिता परमात्मा के नाम के साथ आज से शुरुआत करते हैं। आप सभी तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और एक बार परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है ओम का उच्चारण करेंगे सभी लंबी गहरी श्वासों के साथ। मंत्र पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे
आंखें बंद ही रखें, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रब करेंगे, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए और तीव्रता के साथ और तेज गति से। पूरी तीव्रता के साथ घर्षण करने के बाद अपने दोनों आंखों पे अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से रख लेंगे कप की तरह, और अंदर ही अंदर आंखों को खोलेंगे, पुनः बंद करेंगे। 2 से 3 बार इस क्रिया को करेंगे। फिर से दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। पूरा गर्म करने के पश्चात अपने चेहरे पे स्पर्श कर लेंगे, पूरे चेहरे पे लगा लें और दोनों हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों के पास लगा लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। आंखों को खोल लेंगे कोमलता से। चलिए, तो आप सभी ऐसे ही साधक बैठे ना जिनका आज पहला दिन है। आप लोग में कई साधक ऐसे होंगे जो काफी लंबी यात्रा करके आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आप लोग लंबा ट्रेवल करके आए हैं, तो थके हारे होंगे, थोड़ा स्ट्रेस होगा, तनाव होगा आपको। कई ऐसे भी साधक हैं जो यहाँ पे आए हैं, काफी चलना फिरना पड़ा होगा, थोड़ा और दुखी हो गए होंगे, चलना फिरना पड़ा होगा। तो कुछ साधक ऐसे भी होंगे जिनका आज कुछ थेरेपी रह गया होगा, पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा थेरेपी कहाँ पे होता है, तो छूट गया होगा कुछ थेरेपी, तो और दुखी हो गए होंगे। कुछ साधक ऐसे भी होंगे जो कहीं जा रहे हैं, किसी कोई स्टाफ मिल गए होंगे, उनसे कुछ पूछ रहे हैं, कोई स्टाफ भी ठीक से नहीं बता रहे हैं उनको, तो आप और थोड़ा दुखी हो गए होंगे। तो कोई बात नहीं है, पहला दिन, कहीं पे भी जाते हैं छोटी मोटी समस्याएं आती हैं नए जगह पे, मगर ध्यान ये रखना है कि आज आप सभी ब्रीफिंग क्लास में आए हैं, तो कल से आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होंगी, क्योंकि आपका सारा चीज जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी जो है इसमें क्लियर कर दी जाती हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप लोग ब्रीफिंग क्लास में आए हुए हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जब तक मैं आपका साथ दे रहा हूँ तब तक आपको भी मेरा साथ देना है, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ तब तक आपको यहाँ पे सुनना है ध्यान से, ठीक है, कहीं जाना नहीं है, ताकि आप लोगों का कोई चीज ना छूट सके। आप सभी अपना अल्पाहार ले लिए हैं ना, नाश्ता ले लिए हैं? हाँ, आप सभी में जिनका भी आज चिकित्सा हुआ है, जिनके भी पैर पे, गर्दन पे, सिर पे या गले पे जो है पट्टियां बंधी हुई हैं, अगर 40-45 मिनट हो गया है तो उसे उतार लेंगे। एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का पट्टी बंधा हुआ होगा, लपेट लगा होगा, तो वो उतार लेंगे। अगर 40 मिनट हो जाता है तो उसे उतार लेना होता है, जो नहीं उतारे हैं उतार लेंगे। चलिए, बाकी आप जो है सबसे पहले ध्यान देंगे, आप अपना ट्रीटमेंट कार्ड निकाल लें अपने पास, आपका जो उपचारक पत्रिका है उसे निकाल लेंगे अपने सामने। बीच बीच में रोक लीजिएगा। योग भवन में जितने भी साधक हैं जिनका आज पहला दिन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिनका आज फर्स्ट डे है पतंजलि वेलनेस में, कहीं पे भी उपस्थित हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। उनका पहले दिन का पहला क्लास यहीं पे होता है, 14 नंबर पिलर के पास, जहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अटेंड नहीं किए थे और परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो जो है, जैसे ही आप पतंजलि वेलनेस में ना अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बुकिंग करवाए हैं, तो आपको एक निर्देश दिया गया होगा कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कीमती वस्तुओं को नहीं लेके आना है, ठीक है। जो भी आपके आभूषण इत्यादि हैं, जो भी कीमती सामान है, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसको आप सभी के रूम्स में अलमारी है, अलमारी के अंदर लॉकर है एक छोटा सा, उसके अंदर सुरक्षित रख देंगे, ठीक है, उसको अंदर सुरक्षित रख देंगे। क्योंकि आप कहीं पे भी योग करने के लिए बैठे हुए हैं या फिर ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, मसाज इत्यादि हो रहा है, कहीं आप खोल के रखें, कहीं किसी और के पास चला गया गलती से या कहीं गिर गया, तो आप उससे अपना चिकित्सा से ज्यादा उस चीज में परेशान हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, उसको सुरक्षित रख देना है अपने लॉकर में। दूसरी बात कि आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको रूम अलॉट होता है, रूम मिलता है आप लोगों को, तो रिसेप्शनिस्ट के द्वारा एक पर्चा दिया जाता है, एक स्लिप दिया जाता है। उस स्लिप पे आपके रूम में जो जो सामग्री उपलब्ध है वो सारी सामान जो है लिखे हुए रहते हैं, उस पर टिक लगा हुआ रहता है। आपको ध्यान देना है, आप सभी को मिला है ना स्लिप? हाँ, आप सभी के रूम में जो भी सामान है तो उस स्लिप में जो है चेक कर लेंगे कि टिक लगा हुआ है, जो भी सामान उपलब्ध है भी या नहीं, आपके पास मिला है तो एक बार देख लेंगे कि वो चीज नहीं है और लिखा हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो वो चीज की हो सकता है आपको आवश्यकता पड़े तो रिसेप्शनिस्ट से ले लेंगे,
ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, अभी भी अगर नहीं है आपके पास तो वो एक बार मैच कर लीजिएगा। कुछ ऐसा है, ऐसा होगा कि उस पर टिक लगा हुआ है, आपको मिला भी नहीं है, तो फिर जिस दिन भी आप लोग यहाँ से जाइएगा, आपको मिला भी नहीं था, उस पर टिक लगा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपसे वो फिर मांगा जाएगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी आपको। तो ध्यान रखना, एक बार मैच कर लें, जो नहीं है वो मांग लेंगे। दूसरी बात कि आपको फिर जाके रूम अलॉट हो जाता है, रूम से फिर आप लोग फ्रेश फ्रेश होके आते हैं अपना अपने अपने वैद्य जी से मिलने के लिए। आपके डॉक्टर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे दो वैद्य जी होते हैं, एक आयुर्वेदा के, एक नेचुरोपैथी के। दोनों वैद्य जी से आप लोग मिल लिए हैं? दो डॉक्टर से नहीं मिले हैं? क्यों नहीं मिले? दो डॉक्टर से मिलने होते हैं, एक और डॉक्टर से मिल लीजिएगा, फिर आप थेरेपी कैसे करवा रहे हैं। आपका जो भी थेरेपी है वो आपको लिख के एक ट्रीटमेंट कार्ड देते हैं आपको। उस ट्रीटमेंट कार्ड में आपकी सारी चिकित्साएं सब लिखी हुई रहती है। उस ट्रीटमेंट कार्ड देने के बाद आपको बोलते हैं किट खरीदने के लिए, एक थैला खरीदने के लिए। वो थैला भी आप सभी ले लिए हैं, जितने भी साधक हैं जो अपना चिकित्सा करवा रहे हैं, सभी का वो पर्सनल एक थैला होना चाहिए। आपकी जो भी चिकित्साएं होती हैं उसकी जो भी सामग्रियां हैं वो उसी थैले में रहती है। अब जहां से थैला लेते हैं आप लोग, उस थैले का कुछ शुल्क भी लगता है। तो जहां से आप लोग थैला लेते हैं वहीं पे जो है मार्कर रखा हुआ रहता है। आप लोग नोट किए होंगे कि सभी का थैला एक जैसा है। तो सबसे पहले करना क्या है, जहां से थैला लेते हैं वहीं पे मार्कर रहता है। उस मार्कर से आप सभी अपने थैले पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और कमरा नंबर, ये 3 चीज नोट कर लेंगे अपने थैले में। कहीं किन्हीं का भी जो है गुम हो जाए या एक्सचेंज हो जाता है तो उस नंबर पे कॉल करके उनका थैला उनके पास, अपना थैला अपने पास ले लेंगे। ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर और कमरा नंबर, ये 3 चीज अपने थैले पे नोट कर लेंगे। जो अभी नहीं किए हैं, आपके थैले में एक नोट पैड है, एक पेन भी दिया गया है। पेन से भी आप लोग येलो ऑरेंज कलर का जो पट्टी है उस पर आप लोग लिख सकते हैं। ऑरेंज कलर का जो पट्टी है उस पर आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर कम से कम लिख ले, पेन से ही 2-3 बार दोहरा के उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप सभी का जो ट्रीटमेंट कार्ड है उस पर भी ध्यान देना है। सबका ट्रीटमेंट कार्ड भी दूर से एक जैसा ही लगता है। जब तक आप अपने कार्ड पे अपना नाम नहीं देखते हैं तो एक जैसा ही लगेगा। तो जैसे दो लोग साथ में आए हैं, जैसे ये दोनों दादाजी साथ में आए हैं, तो इनका कार्ड अगर एक्सचेंज हो जाता है तो इनका जो भी डाइट था वो इनको मिल जाएगा, इनका जो भी थेरेपी था वो इनको मिल जाएगा। तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। इनको एप्पल मुनक्के खाने थे, इनका एप्पल मुनक्का ये खा लिए, इनको काढ़ा लेना था किसी चीज का और वो काढ़ा इनको मिल गया, तो लाभ की जगह नुकसान भी हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक नाम के बाद जो है मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है। उस मोबाइल नंबर पे जो है आपको कॉल करके, जिनका कार्ड आपके पास गलती से आ गया उनका कार्ड उनके पास, अपना कार्ड अपने पास ले लेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हैं चिकित्सा करवाने या उपचार करवाने तो अपना कार्ड एक बार देख लें, आप ही का है ना या किसी और का आ गया है। अब जो है अपना ट्रीटमेंट कार्ड निकाल लें। उसका जो सबसे पहला पृष्ठ है, नाम, मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है। उसके ठीक नीचे आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी व्याधियां हैं, जो अपने वैद्य जी से आप बताए थे, वो सारी समस्याएं एक बार देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साधक आते हैं पहले ही दिन, उनको नहीं पता रहता है, कुछ चीज छूट जाते हैं। कई सारी समस्याएं रहती हैं, डॉक्टर को एक बार में ही नहीं बता पाते हैं कि मेरे को ये भी है, ये भी है, ये भी है। 2-3 बता देते हैं, 1-2 रह जाता है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है पुनः जहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं ना, जहाँ पे आपका चिकित्सा होता है, वहीं पे हमारे वैद्य जी आपकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। तो आपकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी, कुछ चीज और ऐड करवाना है, कुछ डाइट से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ चेंजमेंट करवाना है, तो वो आपका ट्रीटमेंट सेंटर में ही क्लियर हो जाएगा। वहीं पे हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, फिर आपको ओपीडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी जो भी समस्या है वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब जो है ध्यान ये देना है, उसके ठीक नीचे आपका सबसे पहला थेरेपी शुरू होता है कितने से कितने बजे, टाइम लिखा हुआ है। सबसे पहली चिकित्सा आपकी शुरू होती है कितने बजे, देखिए कार्ड पे, 4 से 5 बजे। ठीक है, सबसे पहला चिकित्सा आपका शुरू होता है सुबह 4 बजे से। चिकित्सा का नाम है षटकर्म। आपका सबसे पहला ही चिकित्सा शुरू में होता है 4 बजे से। तो आपको उठना कितने बजे है दादाजी? जो 3 बजे उठ सकते हैं, 3:30 बजे उठ सकते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है जिनका अभ्यास है। कुछ साधक ऐसे आते हैं कि उनका घर का शेड्यूल जो है थोड़ा चेंज था, कुछ ऑफिशियल वर्क करते हैं या कुछ किसी अन्य कार्य से जो है रात को लेट सोते हैं, तो उनका पूरा शेड्यूल जो है, सिस्टम जो है चेंज रहता है। लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे आप लोग आए हैं तो आपका मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य लाभ लेना, आप अपना उपचार करवाने आए हैं। तो आपको किसी भी हालत में सुबह 4 बजे उठ जाना है। आप में ऐसे साधक हाथ खड़े कीजिएगा जो वाल्मीकि आश्रम में रह के अपना उपचार करवा रहे हैं, जो वाल्मीकि आश्रम में रह रहे हैं। तो वाल्मीकि आश्रम वाले जो भी हैं, 2 लोग हाथ खड़े किए हैं, तो वाल्मीकि आश्रम में आपको 3:30 बजे का अलार्म लगा लेना है अपने मोबाइल फोन में।
ठीक है, क्योंकि आपका आश्रम दूर है, आपको आने जाने में समय लगेगा। बाकी जो ब्लॉक्स में रह रहे हैं तो उनको मैं आधे घंटे का और छूट देता हूँ, 4 बजे आप लोग उठ जाना है। आप लोग भी अपने मोबाइल फोन में 4 बजे का अलार्म लगा लेंगे, ठीक है। आप लोग के रूम में कुछ साधक ऐसे होते हैं जो थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, थोड़ा प्रमादी रहते हैं, तो उनके लिए आप सभी के रूम्स में वाल्मीकि आश्रम को छोड़ के आप सभी जो ब्लॉक्स में रह रहे हैं उनके रूम में अलमारी के ठीक ऊपर छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा एक साउंड सिस्टम लगा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक 4 बजे उस साउंड सिस्टम में अनाउंसमेंट करना शुरू हो जाता है कि आप सभी स्वास्थ्य साधकों का पतंजलि वेलनेस में हार्दिक स्वागत है, आप सभी उठिए, आपको यहाँ पे जाना है, ये चीजें लेके जानी है। तो जो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, प्रमादी रहते हैं, तो वो अनाउंसमेंट सुन के उठ ही जाते हैं आधे घंटे तक। और वो भजन जो है वो बहुत ही प्रेरणादायक रहता है, आपको मोटिवेट करने वाले रहते हैं। तो जो थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं वो लास्ट तक उठ ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको 4 बजे किसी भी हालत में उठ जाना है, ठीक है। तो आप लोग 4 बजे उठिएगा। आप लोग बहुत अच्छे जगह पे आए हैं, देवों की नगरी हरिद्वार में आए हैं, और ऐसे महान पूज्य महाराज श्री जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के सुप्रसिद्ध योग गुरु हैं। आज आज जो है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में योग की अलख जगाने वाले पूज्य महाराज श्री जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। इतनी अच्छे जगह पे आए हैं। मैं भी 5 साल उनके गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो एक नियम बन गया है, सुबह उठते ही मंत्र पाठ करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं। आप में भी कुछ साधक ऐसे हैं जो शायद से करते होंगे, तो एक नियम बता रहे हैं, आप लोग सुबह उठते ही आपका पैर जमीन पे तब आए उससे पहले आप धरती माता को प्रणाम किया कीजिए। कोई मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, धरती माता को प्रणाम करें, उसके बाद अपना दिनचर्या जो है प्रारंभ करें। उसके बाद जो है आपकी जो भी है शौच इत्यादि की करें, फ्रेश, ठीक है। उठे, धरती माता को प्रणाम किए, फिर जाके जो है अपना दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। शौच इत्यादि कर लिए, फ्रेश हो लेना है रूम पे ही। उसके बाद आपको 4:30 बजे से पहले पहुंच जाना है षटकर्म के लिए, क्योंकि 5 बजे तक होगा। आधा घंटा हम छूट दे चुके हैं आपको। तो आपको क्या क्या लेके जाना है वो सुन लीजिए। जो आपका थैला है, थैला दिखा दीजिएगा हमें। थैला थैला दीजिए भारी वाला। कई साधक ऐसे होते हैं ना जो सुबह उठते ही ये भारी थैला लेके पूरे दिन जो है चक्कर काटते रहते हैं। सुबह 4 बजे से शाम के 8 बजे तक ये थैला काफी भारी रहता है, सभी के बस का बात नहीं है पूरे दिन उठा के इसको घूमना। तो कई साधक जो है बताने के बाद भी जो है पूरे दिन चक्कर काटते रहते हैं ये थैले से लेके, ठीक है। कभी ऐसे टांगेंगे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी सिर पे रख लेंगे। और आजकल तो पतंजलि वेलनेस में ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे जो है कई साधक घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ये ऐसे लेके सड़क पे ऐसे घिसते हुए लेके जा रहे हैं थैला। तो ऐसा नहीं करना है। सुबह थैला वही साधक लेके आए जो खास करके यहाँ पे मोटापा कम करने के लिए आए हैं, खूब मोटे ताजे हैं, पहलवान हैं, जो वेट लॉस करने के लिए आए हैं। ऐसे साधक जो है सुबह उठते ही अपना थैला ले लें, अपने पड़ोसी का भी थैला ले लें, ठीक है। आपके साथ जो भी आए हैं उनका भी थैला ले लें और पूरे दिन पतंजलि वेलनेस का चक्कर काटते रहिए। जहां जाना है वहां पड़ोसी का भी सहायता कीजिए, उनका वेट लॉस हो जाएगा, उनका सबसे अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। मगर जो पहले ही दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, असाध्य समस्याएं हैं, तो वो ऐसा न करें। इसमें आपको मॉर्निंग किट दिया गया है, ठीक है। सुबह क्या लेके आना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें एक थैला दिया गया है, मॉर्निंग किट निकाल लें, हमें दिखा दें। जिनके भी कार्ड पे षटकर्म वाले कॉलम में JN लिखा हुआ है, JN मतलब होता है जल नेति, RN मतलब रबड़ नेति, EN मतलब एनीमा, KNJ लिखा हुआ है यानी कुंजल क्रिया होती है, EW लिखा हुआ है यानी आई वॉश। तो इस तरह की चिकित्साएं की जो सामग्री है वो इसमें है, मॉर्निंग किट, ठीक है। इसको आपको लेके आना है सुबह। इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या रखना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका जो ट्रीटमेंट कार्ड है वो इसमें डालेंगे, स्टील का ग्लास एक दिया गया होगा, उस ग्लास को इसमें डालेंगे। एक व्हाइट कलर का थैला दिया गया होगा जूते चप्पल रखने के लिए, सफेद, रेड, ब्लू, ब्लैक जो भी थैला है जूते चप्पल रखने के लिए दिया गया है उसको इसमें डाल लेंगे। चौथा आपको टॉवेल दिया गया है, बड़ा या छोटा कोई सा भी एक टॉवेल इसमें डाल लेंगे। ये 4 चीजें आपको लेके आनी है एक्स्ट्रा में। आपको नोट पैड और एक पेन दिया गया है, उसे आप हमेशा अपने पास रखें। कोई भी चीज आपको बताया जा रहा है कहीं पे भी तो आप उस पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आपका मॉर्निंग किट, ट्रीटमेंट कार्ड, स्टील का ग्लास, सफेद, रेड, ब्लू जो भी है उस तरह का थैला दिया गया है, उस थैले को रख लेंगे। छोटा या बड़ा कोई सा भी एक टॉवेल ले लेंगे, ठीक है। और नोट पैड और पेन हमेशा अपने पास रखना है आपको। ये 5 चीजें आपको इस थैले में अभी पैक कर दीजिएगा और ये लेके आपको सुबह षटकर्म के लिए आना है। कहाँ पे आना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पूरा जो दिख रहा है ये योग भवन है। भैया दादाजी
थोड़ा शांत रहिए, उन लोगों को भी डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। सुनने पे ध्यान दीजिए, फिर आपको रह जाएगा कोई चीज। सबसे पहले जो है ये जो पूरा दिख रहा है ये योग भवन है। योग भवन के आप लोग जैसे बैठे हैं, आप लोगों के ठीक राइट साइड में, ठीक है, योग भवन के बाहर एक पार्क है। पार्क और योग भवन के बीच में ठीक एक रास्ता गया है, उस रास्ते से आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, ठीक है। वहीं पे आपका षटकर्म होता है सुबह का। आप नए हैं, आप सुबह जैसे ही अपने रूम से निकलिएगा, आपको पुराने साधक आते जाते हुए मिलेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधा आना है। जैसे ही रूम से निकलिएगा बाहर, यहाँ पे आइएगा, प्रसादम से आगे बढ़िएगा तो यहीं पे आपको येलो कलर का लाइट दिखेगा, आपको पीला कलर का लाइट ऊपर में जलता हुआ रात सुबह में अंधेरे में, तो वहीं पे आपका षटकर्म होता है। सबसे पहले महिला षटकर्म का बोर्ड लगा हुआ है, फीमेल टॉयलेट्स है, वहां पे महिला षटकर्म का बोर्ड लगा हुआ है, तो माताएं बहनें जितनी भी हैं उनको वहां पे जाना है। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो पुरुष षटकर्म का बोर्ड लगा हुआ है, मेल टॉयलेट्स है, वहां पे पुरुषों का षटकर्म होता है, तो पुरुष लोगों को वहां पे जाना है। जितना भी दादाजी हैं, चाचा जी हैं, छोटे बड़े भाई लोग हैं, तो उनका षटकर्म वहां पे होगा, उनको वहां पे चले जाना है। षटकर्म हो जाएगा, षटकर्म करने के ठीक पश्चात आपको ये वाले गेट से इन करना है, ठीक है। जहां पे आप लोगों को अभी नाश्ता मिला है, शाम का डाइट मिला है, वहीं पे आपको सुबह काढ़ा मिलेगा। अब अपना ट्रीटमेंट कार्ड और अपना ग्लास निकाल लेंगे, आपको जो भी मेडिकेटेड वाटर या जो भी आपको काढ़ा आपके वैद्य जी लिखे हैं वो काढ़ा वहां पे ले लेना है। लेने के बाद फिर आपको योग करने के लिए बैठना है। आपका सुबह का योग सेशन चलता है 5 बजे से 7:30 बजे तक, 2.5 घंटे तक आपका योग सेशन चलेगा। और आपके साथ जो भी अटेंडेंट आते हैं, जो भी हेल्पर्स आते हैं, जो आपकी सहायता के लिए आए हैं, जो अपना उपचार नहीं ले रहे हैं, या जो भी छोटे छोटे बच्चे बच्ची आई हैं, उनको भी और आपको भी योग में आना है तो आना है तो आना है, ठीक है। 2.5 घंटे प्रॉपर आपको रहना है। जो अटेंडेंट है, ऐसा नहीं कि वो जो है रूम पे आराम से टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आराम से सोए हुए हैं, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। योग और यज्ञ जो है वो सभी, उसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। आपको जो भी समस्याएं हैं, तो पूज्य महाराज श्री जी का यह कहना है कि 90% आपको आराम मिलता है तो केवल और केवल योग और यज्ञ से। अगर आप योग और यज्ञ में आते हैं तो आपको 90% आराम मिलेगा। अगर आप नहीं आ रहे तो आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, 90%। बाकी जो 10% है वो यहाँ का डाइट और यहाँ की चिकित्सा है। तो आपको योग में किसी भी हालत में आना है सभी को, ठीक है। कई साधकों का रहता है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, व्हील चेयर पे हूँ, या फिर मेरे को बैठने में, नीचे बैठने में नहीं बनता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं रहती हैं, चेयर लगे हुए रहते हैं, बेड लगे हुए रहते हैं, तो उस पर वो बैठ के आराम से योग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको योग में आना है। अब योग सेशन 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। अब आप योग करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको एक थैला दिया गया है, व्हाइट कलर का या रेड कलर का, ब्लू कलर का, जूते चप्पल रखने के लिए। अब अपने जूते चप्पल को निकाल लेंगे, उसमें आराम से उस थैले में रख देंगे, थैले को अच्छे से बांध के, और आपको बैठ जाना है। जहां पे भी आप योग करने के लिए बैठते हैं गद्दे पे, गद्दे के ठीक साइड में अपने जूते चप्पल को रख देंगे उस थैले में बांध के। आपको जूते चप्पल लेके रेड वाले मैट पे भी नहीं चलने हैं, क्योंकि आप योग करने के लिए बैठे हैं। आपको जूते चप्पल ऐसे ही हाथ में लेके अपने गद्दे के पास मत रख लीजिएगा, थैला हो तभी अपने थैले में अच्छे से पैक करके रखें, क्योंकि सुबह का सेशन लाइव चलता है। आप श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वही आपके भीतर जाता है, तो वो अच्छा भी नहीं है। और सुबह का सेशन लाइव चलता है, आप लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आपके परिवार वाले भी या फिर अन्य सगे संबंधी भी देख रहे हैं कि हाँ हमारे गांव से या हमारे उधर से जो है ये भैया गए हुए हैं टीवी पे, वो भी टकटकी लगा के देख रहे होंगे कि आपका चेहरा दिख जाए थोड़ा सा। तो आपका चेहरा दिखने से पहले आपके जूते चप्पल ना दिख जाए जो आप ऐसे ही खोल रखे हैं। तो ध्यान दे रखना है, उसको अच्छे से व्यवस्थित रखना है, और अपने आप को भी व्यवस्थित रखना है, अच्छे से प्रॉपर आपको योग करना है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जब तक पूज्य महाराज श्री जी मंच पे हैं बने हुए, तब तक आपको भी अपने स्थान पे बने रहना है। क्योंकि पूज्य महाराज श्री जी रहते हैं, आप में कुछ साधक उठ के जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो योग करवा रहे हैं आपको, और अच्छा भी नहीं लगता। सुबह का सेशन लाइव चलते रहता है, कई सारे गद्दे खाली नजर आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ध्यान रखना है, एक तरह से उनका अपमान भी है। अगर आप लोग, कई सारे लोग उठ के चले जाते हैं, गद्दे खाली नजर आते हैं, तो जो मंच पे रहते हैं उनका एक तरह से अपमान है, और उनका अपमान हम सभी का अपमान है। तो ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर 2.5 घंटे तक वहां पे उपस्थित रहना है। वॉशरूम जाना है, टॉयलेट इत्यादि जाना है तो जाएं, फिर आके अपने स्थान पे बैठ जाएं। एक एक करके जाते रहे, एक दो करके उठेंगे, जाएंगे, आ जाएंगे, फिर अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आप में कुछ साधक ऐसे होंगे जिनका ब्लड टेस्ट लिखा हुआ है, जिनको सुबह वैद्य जी ब्लड टेस्ट के लिए बोले हैं खाली पेट में, तो जिनका भी खाली पेट में है उनको सुबह का काढ़ा नहीं लेना है। उनका टेस्ट जो है करवाना है। आपका जो ब्लड टेस्ट का टाइम है वो 6 बजे से 8:30 बजे तक योग भवन के मेन गेट में होता है। योग भवन के मेन गेट में 6 बजे से 8:30 बजे तक आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट जो है देख लीजिए, ब्लड टेस्ट के लिए आपको कहाँ पे जाना है। जब देखें कि आप योग करने के लिए बैठ गए हैं, जैसे ही आपके घड़ी में 6 बज जाए, रुक जाइए दादाजी, आपकी सारी समस्याएं मैं लास्ट में सुन लूंगा, ठीक है। आपको वैद्य जी बोले होंगे ब्लड टेस्ट के लिए, जो योग भवन का मेन गेट यहाँ पे है, यहीं पे आपका ब्लड टेस्ट होता है।
ठीक है, 6 बजे से 8:30 बजे तक। आप सभी का जो भी है छोटे छोटे कम साधक ही आ रहे हैं अभी, तो आप अपना ब्लड टेस्ट सुबह ही करवा लें। अगर यहाँ पे नहीं करवाइएगा तो फिर आपको ओपीडी जाना पड़ेगा 72 नंबर ओपीडी में, तो उतना दूर फिर जाएं, फिर आपका कोई थेरेपी ना छूट जाए, तो ध्यान रखना है सुबह यहीं पे करवा लेंगे। 6 बजे से 8:30 बजे तक यही होगा। जब देखें कि 6 बज गया है तो अपने स्थान छोड़ के अपने यहाँ पे आ जाना है, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट जो होता है जो आपने अभी तक पे किया है उसी में इंक्लूड नहीं है। जिस प्रकार का आपको का टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके अतिरिक्त शुल्क भी लगेंगे, वो भी आपको कैश देना है। ऑनलाइन या फिर कार्ड का सिस्टम नहीं है यहाँ पे ब्लड टेस्ट वालों के पास, तो आपको कैश पेमेंट करना है। जिनके पास कैश नहीं है तो जैसे ही आप पतंजलि वेलनेस के मेन गेट से इन करते हैं तो लेफ्ट साइड में एटीएम है, वहां से आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जहां पे पे करना है वहां पे पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट आप करवाएं। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपका जो रिपोर्ट है उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिपोर्ट जो है ठीक अगले दिन 24 घंटे के बाद आपके रिसेप्शन पे, आप जिस ब्लॉक में रह रहे हैं उस ब्लॉक के रिसेप्शन से आपको आपका रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है रिपोर्ट जो है आपको लेके फिर वैद्य जी के पास जाना है, अपना रिपोर्ट दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजमेंट करना है वैद्य जी को, तो वो वैद्य जी आपका कुछ चेंजमेंट कर देंगे डाइट से रिलेटेड या थेरेपी से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद वहीं पे एक गेट रहता है, उस गेट से आपको बाहर निकल जाना है। सुबह ब्लड टेस्ट करवाने के बाद गेट से बाहर निकल जाना है, वो गेट खुला रहता है। फिर अपने अपने रूम पे जाके आराम से सो जाना है, ठीक है। ठीक है ना भैया, आराम से ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके बाद जाके अपने रूम पे आराम से जाके सो जाना है, ठीक है दादाजी। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? मैंने बताया कि जो है आपको ब्लड टेस्ट करवाने के बाद फिर आके अपने स्थान पे बैठना है, योग करना है आपको 2.5 घंटे तक, रूम पे जाके सोना नहीं है। योग में आपकी उपस्थिति 100% अनिवार्य है। आपका माइंड भी मैं चेक करते रहता हूँ, तो ध्यान रखना है। सुन रहे हैं या फिर कहीं और ध्यान है आपका? ब्लड टेस्ट करवाएं, फिर आए अपने स्थान पर बैठ गए, प्रॉपर आपको योग करना है। सुबह का जो योग सेशन चलता है ना उसमें 3 कक्षाएं चलती हैं। पूज्य महाराज श्री जी अपने मन से तो करवाते ही रहते हैं, मगर 3 कक्षाएं चलती हैं। वो 3 कक्षाएं कौन कौन सी हैं वो भी ध्यान रखिएगा। जिनको भी मोटापा है, ओबेसिटी है, ठीक है, तो उनका क्लास जो है सबसे आपके लेफ्ट साइड में जो बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है उसके ठीक नीचे मोटापे का क्लास चलता है, ठीक है। उसके बाद येलो कलर का बैनर लगा हुआ है लंबा सा, उसके दानदाता का, उसके ठीक नीचे जो है जिनको भी पेट संबंधी समस्या है, जिनको गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, जिनको डायबिटीज है, शुगर है, जिनको फैटी लीवर है, तो ऐसे साधक वहां पे बैठेंगे। या जिनको सीकेडी की प्रॉब्लम है, जिनका क्रेटिनाइन 5 से नीचे है, 5 या 5 से नीचे, ऐसे साधक यहाँ पे येलो वाले बैनर के नीचे। बाकी जो है तीसरी कक्षा चलती है आपके राइट साइड में वहां पे, ठीक है। वो जो बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है उसके ठीक नीचे जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, गठिया है, साइटिका है, या फिर जॉइंट्स पेन की समस्या है, जोड़ों के दर्द है, तो ऐसे साधक वहां पे बैठेंगे। ये 3 कक्षाएं केवल सुबह में चलती हैं। बाकी जिनको इन तीनों प्रकार की समस्याएं हैं या कई प्रकार की समस्याएं हैं या इनसे अलग समस्याएं हैं, वो कहीं पे भी बैठ जाइएगा, आपके बीच में योगाचार्य सब हम लोग घूमते रहेंगे, ठीक है। आपको जब भी कई सारे लड़के लड़कियां भी जो है आपको योगाचार्य घूमते हुए नजर आएंगे, तो आपको प्यार से हाथ खड़े करना है। जो भी आपको पूछना है आप अपना कार्ड दिखाइएगा, आपको आपके अकॉर्डिंग जो आसन करना है, जो प्राणायाम करना है, वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। पूज्य महाराज श्री जी मन से योग करवाते हैं तो वो निर्देश भी देते रहते हैं कि कमर दर्द वाले ये आसन करेंगे, मोटापे वाले ये आसन करेंगे, जिनको पेट संबंधी समस्या है, डायबिटीज है, वो ये आसन करेंगे। आप लोग सुनने पे ध्यान नहीं देते हैं। कई साधक ऐसे रहते हैं, पूज्य महाराज श्री जी को पूरा प्रोटोकॉल करवाना रहता है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो उनको पूरा प्रोटोकॉल करवाना रहता है, मगर बीच में वो निर्देश देते रहते हैं। आप लोग सुनने पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ साधक ऐसे रहते हैं जिनको घुटनों में दर्द है, जो बुजुर्ग हैं, नहीं कर पाते हैं, वो भी जो है देखेंगे कि सब खड़े हो गए हैं, पूज्य महाराज जी खड़े होके जॉगिंग करवा रहे हैं, दंड बैठक करवा रहे हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं और दंड बैठक लगाने लगते हैं। कभी दंड लगाने लगते हैं, कभी जॉगिंग फास्ट गति से करने लगते हैं, तो उनके घुटनों का दर्द जो है और बढ़ता है। तो ध्यान रखना है, आपको वही एक्सरसाइजेस करना है जो हम लोग आपको बताते रहेंगे बीच बीच में, पूज्य महाराज जी भी बताते हैं, तो वही एक्सरसाइजेस आपको करने हैं, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। जैसे मैं कमर दर्द वालों को आगे झुकने वाला आसन कोई सा भी नहीं करना है, जिनको हर्निया है उनको पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने होते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका ऑपरेशन हो रखा है, या फिर जिनको हार्ट की समस्या है, हृदय संबंधी समस्या है, तो उनको कोई भी आसन जो है फास्ट गति से नहीं करना है, कोई भी प्राणायाम फास्ट गति से नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग आपको निर्देश देते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप अपना
7:30 बजे आपका योग समाप्त हो गया। ध्यान ये रखना है कि जब तक पूज्य महाराज श्री जी अपने मंच पे बने हुए तब तक आपको भी बने रहना है। 5-7 मिनट कई बार लेट आगे पीछे भी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जब तक महाराज जी हैं तब तक आपको भी अपने स्थान पे रहना है। रूम पे नहीं जाना है, क्योंकि आपका ठीक अगला थेरेपी जो है 7:30 बजे से 8 बजे शुरू होता है। एमसी प्लस ईपी आपके कार्ड पे लिखा हुआ है। एमसी मतलब एक मिट्टी पट्टी चिकित्सा होती है। एमसी मतलब होता है मड कंप्रेस, एक मिट्टी की पट्टी होती है जो आपके पेट पे रखी जाती है। एक ईपी लिखा हुआ होगा, ईपी मतलब होता है आई पैक, एक मिट्टी की पट्टी होती है जो आपकी आंखों पे रखी जाती है। तो ये चिकित्सा आपका योग भवन में ही होता है। तो जितने भी पुरुष लोग होते हैं उनको वहां पे चले जाना है, और जिनको भी, जिन माताएं बहनें हैं जितनी भी, तो उनको यहाँ पे उनका मिट्टी पट्टी चिकित्सा होता है। अब ध्यान ये रखना है, आप में कुछ ऐसे भी साधक है क्या जिनका वीआईपी कार्ड बना हुआ है? नहीं ना। जिनका वीआईपी कार्ड बना हुआ रहता है उनका जो सटकर्म होता है सुबह का, वो उनके रूम पे ही होता है। उनकी जो मिट्टी पट्टी चिकित्सा होती है वो यहाँ करवा लें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका वो भी चिकित्सा रूम पे होता है, मगर 7:30 बजे अपने रूम पे वो पहुंच जाए। तो ध्यान रखना है, आप में कोई नहीं है तो अच्छी बात है। आप लोगों को मिट्टी पट्टी करवाना है, उसके बाद ही आपको दूसरा काढ़ा दिया जाता है। अब जिनके कार्ड पे एमसीईपी लिखा हुआ है उनको करवाना है, जिनका नहीं लिखा हुआ है नहीं करवाना है। जिनका केवल एक लिखा हुआ है, एमसी केवल लिखा हुआ है, किन्हीं का केवल ईपी लिखा हुआ है, तो वो करवाने के बाद ही आपको दूसरा काढ़ा लेना है। वो आपके वैद्य जी के द्वारा सख्त निर्देश है। मिट्टी पट्टी करवाएं उसके बाद ही काढ़ा लेना है। काढ़ा यहीं पे मिलेगा, उसके बाद आपको चले जाना है अपने रूम पे। ठीक है, काढ़ा लिए, काढ़ा लेने के बाद जो है आपको रूम पे चले जाना है। जिनको स्नान इत्यादि करना है स्नान इत्यादि कर लें, नहीं तो नाश्ता कर लें। नाश्ता आपको जो है सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का भोजन हो या फिर रात्रि का भोजन हो, तीनों जो है जिस ओपीडी में आप गए थे ना, उस ओपीडी के ठीक नीचे आपका भोजनालय है, आपका बेसमेंट कैंटीन है, वहीं पे आपको तीनों टाइम का नाश्ता भोजन ये सब जो है वहीं पे मिलता है। तो नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद रूम पे आ जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, विश्राम करने थोड़ी देर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट थेरेपी शुरू होता है वो 8:30 बजे से 12:30 बजे तक। ठीक है, तो उसके लिए आप जो छोटा थैला लेके गए थे मॉर्निंग किट, उसको रख देंगे रूम पे। उसमें से अपना ट्रीटमेंट कार्ड, स्टील का ग्लास और जो टॉवेल है, ये 3 चीज निकाल लेंगे और अपने बड़े वाले थैले में रख लेंगे। बड़े वाले थैले को बहुत ही प्यार से उठाएंगे और फिर जाके अपने अपने ट्रीटमेंट सेंटर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज उसमें से निकाल लेना है, आपका स्टील का ग्लास जो है, आपका टॉवेल जो है और ट्रीटमेंट कार्ड। ये 3 चीज निकाल के अपने बड़े वाले थैले में रख लेंगे और बड़े वाले थैले को बहुत ही प्यार से उठा के अब अपने अपने ट्रीटमेंट सेंटर की ओर आगे बढ़ेंगे। किनका ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ है वो भी सुन लीजिए। जितने भी पुरुष लोग हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, छोटे बड़े भाई लोग हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो ठीक योग भवन के सामने वाला बिल्डिंग, मेल ट्रीटमेंट सेंटर, पुरुष चिकित्सा केंद्र, उनकी जो भी चिकित्साएं होंगी वो यहीं पे होंगी। जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनके कार्ड पे B5 लिखा हुआ है या फिर ब्लॉक नंबर 5 लिखा हुआ है, उनका जो भी चिकित्सा है सुबह का या शाम का वो 5 नंबर ब्लॉक में। कुछ ऐसी माताएं बहनें होंगे जिनके कार्ड पे FTC 2 लिखा हुआ होगा, तो जिनका भी FTC 2 लिखा हुआ है उनका सुबह का और शाम का थेरेपी जो है मेल ट्रीटमेंट सेंटर के ही 2nd फ्लोर पे। ठीक है, द्वितीय तल पे जो है उनका चिकित्सा होता है, जिन माताएं बहनों के कार्ड पे FTC 2 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है। अब आप अपना ट्रीटमेंट सेंटर में गए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी भी फ्लोर पे जाते हैं तो वहां पे मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा हुआ रहता है। हमारे थेरेपिस्ट भाई बहने चेयर टेबल लगा के बैठे हुए रहते हैं आपकी सेवा में। केवल आप अपना जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, वो आपको गाइड कर देंगे। आपको 1 नंबर में जाना है, 2 नंबर में जाना है, 3 नंबर में जाना है, 5 नंबर में जाना है। कहीं पे भी आपको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है तो आप जो है वेट नहीं करेंगे। ठीक है, आप उनसे पूछिए अगला थेरेपी ले लीजिए। अगर वहां पे भी वेट करने के लिए बोल दिया रहा है तो अगला थेरेपी ले लीजिए अपने थेरेपिस्ट से पूछ के। ना कि आप बैठ गए आराम से, एसी चलते रहता है, आराम से बैठ गए, अपना मोबाइल निकाले और मोबाइल फोन में लग गए, फिर आपको समय का पता नहीं चलेगा और आपका समय निकल जाएगा, आपकी थेरेपियां छूट जाएंगी और वो हम नहीं चाहते हैं। मोबाइल फोन जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप सभी आए हैं यहाँ पे अपना उपचार करवाने, स्वास्थ्य लाभ लेने, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य को हानि हो। आप लोग मोबाइल फोन से जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा है। कहीं पे भी आपको मान लीजिए कि वेट करने के लिए बोल दिया जा रहा है तो समय का सदुपयोग करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दीजिएगा। सुबह भी आप लोग आइएगा, नहीं कोई प्राणायाम समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है, आप सभी की जो भी समस्याएं उन सभी समस्याओं को ठीक करने का एकमात्र प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। होता कैसे है, कई साधकों को पता होगा, जिनको नहीं पता है देख लेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ को, जिस हाथ से आप भोजन करते हैं, अंगूठे के बाद जो फर्स्ट फिंगर है तर्जनी उंगली को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर लेंगे। जब भी प्रारंभ करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, बाएं नासिका से श्वास लेंगे। अब बाएं को बंद कर लेंगे, दाएं से बाहर निकाल देंगे। ध्यान ये रखना है जिससे बाहर निकालते हैं उसी से भरेंगे, फिर अगले से बाहर। अब इससे बाहर निकालना, इसी से भरेंगे।
फिर अगले से बाहर। इस तरह से कंटिन्यू आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। अनुलोम मतलब होता है सुलटा। कुछ साधक ऐसे रहते हैं बोलते कि ये प्राणायाम कैसा है, उल्टा सुलटा जो है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम उल्टा सुलटा, इसका जो करने का तरीका है ना वो उल्टा सुलटा है। इससे श्वास लिए, इससे बाहर निकाले, फिर इससे लिए, फिर इससे बाहर निकाले। बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपके शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां हैं ना, कहते हैं कि लगभग हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ियां होती हैं, और ये सभी नाड़ियां जो है परिशुद्ध हो जाती हैं केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। तो करना है, इसके लाभ हम बताने लगेंगे तो फिर काफी समय हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी को बता दे रहे हैं, ये कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो। अब जो है आपका सुबह का जो ट्रीटमेंट है वो 12:30 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जाएं, किन्हीं का जल्दी हो जाता है तो फिर जाएं अपना भोजन कर लें। वही भोजनालय में भोजन करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, रूम पे थोड़ी देर विश्राम कर लें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट थेरेपी शुरू होगा 1:30 बजे से 5:30 बजे तक, फिर अपने ट्रीटमेंट सेंटर जाएंगे, फिर अपना थेरेपी लेंगे। ठीक है। अब जो है जहां पे आपका थेरेपी समाप्त होता है उसके ठीक नीचे रेफर टू करके लिखा हुआ है। कई साधक ये रहते हैं ना, सोचते हैं कि मेरा सारा ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर में ही क्लियर हो गया, ट्रीटमेंट सेंटर में होता है। ये जरूरी नहीं है। कुछ थेरेपियां आपकी ऐसी हैं जिसके लिए आपको योग भवन आना पड़ता है। वो चिकित्सा कौन कौन सा है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। रेफर टू वाले कॉलम में देखिए, जिनके भी रेफर टू वाले कॉलम में एक्यूप्रेशर लिखा हुआ है, तो केवल एक्यूप्रेशर जो है वो आपके ट्रीटमेंट सेंटर में होता है। एक्यूप्रेशर हो गया, या वात मोक्षण लिखा हुआ है, अग्निकर्म लिखा हुआ है, तो ये आपका ट्रीटमेंट सेंटर में ही होता है। ठीक है। जिनके भी कार्ड पे एक्यूप्रेशर, अग्निकर्म या वात मोक्षण लिखा हुआ है तो ये आपका ट्रीटमेंट सेंटर में होगा। इसके अतिरिक्त जो भी लिखा हुआ है, जैसे किन्हीं के कार्ड पे यज्ञ चिकित्सा हवन चिकित्सा लिखा हुआ होगा, तो यज्ञ चिकित्सा हवन चिकित्सा योग भवन में होता है यहाँ पे। जिनके कार्ड पे एक्यूपंचर लिखा हुआ है, तो एक्यूपंचर माताएं बहनों का यहाँ पे होता है, एक्यूपंचर फीमेल लिखा हुआ है। पुरुषों का वहां पे एक्यूपंचर मेल लिखा हुआ है। जिन भी स्वास्थ्य साधकों का फिजियोथेरेपी लिखा हुआ है तो फिजियोथेरेपी योग भवन में ही कॉर्नर पे होता है, माताएं बहनों का भी पुरुषों का भी। जिनके कार्ड पे रिफ्लेक्सोलॉजी लिखा हुआ है या फिर कायरोप्रैक्टिस लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्सोलॉजी और कायरोप्रैक्टिस योग भवन में ही यहाँ पे होता है, 16 नंबर पिलर के ठीक सामने बीच में। आप में जितने भी माताएं बहनें हैं, तो माताएं बहनों का जो श्रृंगी चिकित्सा होता है वो योग भवन में ही यहीं पे होता है। पुरुषों का पुरुष चिकित्सा केंद्र में। तो ये सभी चिकित्साएं आपकी योग भवन में होती है, तो ध्यान देना है आपको। योग भवन में भी ये थेरेपी आपका रह जाता है, 2-3 दिन निकल जाता है, फिर आपको पता चलता है कि अरे नीचे भी था कुछ। तो ऐसा ना हो, आप लोगों को पहले ही दिन बता दे रहे हैं, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है। आप लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, सुबह योग में आए या फिर कहीं पे भी हैं, तो कई सारे साधक रहते हैं, आपको जूते चप्पल, आप अगर जो है थैला नहीं लाते हैं, कहीं पे भी जूते चप्पल खोले हैं, तो कुछ साधक ऐसे रहते हैं जो एक दूसरे का पहन के चले जाते हैं। तो पहले ही दिन मैं बता देता हूँ, सुबह आप लोग योग में भी आइएगा, जूते चप्पल अगर आप थैला नहीं लाए हैं तो जूते चप्पल आप कहीं पे भी खोलते हैं तो एक तरीका बता देते हैं, आपके जूते चप्पल कभी नहीं गुम होंगे। करना क्या है, कहीं पे भी जाते हैं ना, ये ट्रिक आप लोग अपनाइएगा, पूजा पाठ भजन इत्यादि में या मंदिर ये सब जा रहे हैं, तो एक जूता यहाँ पे खोल दीजिए, दूसरा जूता 10-15 कदम आगे। आपके जूते चप्पल जो है कोई भी गलती से नहीं पहनेगा। एक जूता ये वाले पिलर के पास 8 नंबर पिलर के पास, दूसरा जूता 9 नंबर पिलर के पास। गलती से भी कोई नहीं पहनेगा। एक तो मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा, वो बोलेगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा जहां है मैं वही पहनूंगा। तो ध्यान रखना है। मगर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्वयं को पता हो कि हाँ मैंने 8 नंबर के पास खोला है, 9 नंबर के पास खोला है, नहीं तो आप खुद ही जो है पूरा योग भवन का चक्कर काटने लगे, आप मेरे जूते कहाँ चले गए। तो ध्यान रखना है इस तरह से। ठीक है। अब जो है आप का सारा थेरेपी जो है समाप्त होगा 5:30 बजे। कुछ साधक ऐसे हैं जिनका जल्दी समाप्त हो जाता है, तो जाएं आराम से रूम पे, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं, आराम से विश्राम कर लें। 5:30 बजते ही आपको योग भवन आना है। अब जो रूम पे गए हैं तो रूम पे अपना भारी थैला जो है उसको रूम पे छोड़ देंगे, केवल अपना ट्रीटमेंट कार्ड और एक स्टील का ग्लास जो दिया गया है वो एक छोटे वाले थैले में लेके योग भवन आ जाएंगे। जहाँ पे आप सभी को नाश्ता मिला था वहीं पे आपको नाश्ता मिलेगा, अल्पाहार मिलेगा। नाश्ता लेने के ठीक पश्चात जो है, आज आप सभी का पहला दिन था, प्रथम दिन था, आप सभी नए थे, तो जो पहले दिन जिनका रहता है, जिनका पहला दिन का पहला क्लास होता है वो मैं लेता हूँ। कल से आप लोग हो जाएंगे पुराने, तो आपको अपनी अपनी रोगानुसार कक्षा में बैठना है। ठीक है। आपकी रोगानुसार कक्षा जो है 6 बजे से 7:30 बजे तक चलती है, और योगाचार्य सब बहुत ही पुरुषार्थ के साथ आपकी कक्षा को लेते हैं। जिस प्रकार की आपको समस्या है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कक्षाएं चलती हैं। मोटापे का अलग क्लास, कमर दर्द का अलग क्लास, जोड़ों के दर्द का अलग क्लास, जिनको असाध्य समस्याएं हैं, जिनको पैरालिसिस है, पार्किंसन है, और भी कई सारे ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जिनको कैंसर इत्यादि है, तो ऐसे साधकों का अलग क्लास चलता है, तो उनको वहां पे उपस्थित रहना है। हर एक कक्षा में 2 से 3 योगाचार्य रहते हैं,
बहुत ही पुरुषार्थ के साथ आपको बताते रहते हैं कि आपको ये आसन करना है, ये प्राणायाम करना है। तो ध्यान ये रखना है कि शाम की कक्षा आपके लिए और भी आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि आपको बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो शाम को आपको जो भी बताया जाएगा वही आपको सुबह के 2.5 घंटे में आपको वही एक्सरसाइजेज, वही प्राणायाम करने हैं। क्लियर है सभी का? अब 7:30 बजे आपका योग सेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है, अपना भोजन प्रसाद लेना है। भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर जिनको टहलना है, वॉक करना है, वॉक कर लीजिए थोड़ी देर। अपने घर परिवार वालों से बात कर लीजिए, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इस तरह से थोड़ी देर वार्तालाप कर लीजिएगा। फिर आपको जल्दी सो जाना है, क्योंकि फिर आपको सुबह कितने बजे उठना है? 4 बजे या 3:30 बजे। नहीं उठिएगा तो फिर क्या सुनाई देगा आपको? अलार्म, साउंड सिस्टम जो है 2-3 बार अनाउंसमेंट सुनाई देगा। अगर फिर भी नहीं उठिएगा तो फिर आधे घंटे तक पूज्य महाराज श्री जी के अच्छे अच्छे भजन सुनिएगा, तो फिर आप लोग उठ ही जाइएगा। तो इस तरह से आपको पूरा रूटीन जो है फॉलो करना है। कुछ अतिरिक्त बातें जो है वो भी सुन लीजिए। आप में कई साधक ऐसे होंगे जिनको मेडिकेटेड वाटर बताया गया है। पूरे दिन में आपको 2 लीटर, 4 ग्लास, 5 ग्लास पानी पीने के लिए आपके वैद्य जी के द्वारा बताया गया है। तो जो भी मेडिकेटेड वाटर आपको बताया गया है ना, वो कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे आप भोजन करने जाते हैं उसके ठीक बाहर में कई सारे कैंटर्स लगे हुए रहते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे हमारे स्टाफ भी रहते हैं। आपको केवल अपना कार्ड दिखाना है। किन्हीं को मेथी का पानी, किन्हीं को सौंफ का पानी, किन्हीं को अजवाइन का पानी, किन्हीं को जीरा का पानी, धनिया का पानी, जो भी लिखा हुआ है। तो जितना आपको बोला गया है उतना आपको पीना ही है। अतिरिक्त अगर प्यास लगता है तो फिर आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ठीक है? तो वो पानी आपको वहीं पे मिल जाएगा। कुछ साधक ऐसे होंगे जो मेडिसिन नहीं लिए हैं, पता भी नहीं है कहाँ मिलता है। तो जैसे ही आप भोजनालय में जाते हैं, भोजनालय के ठीक लेफ्ट साइड में आपका मेडिकल शॉप है, वहीं से आपको मेडिसिन मिलेगा। किन्हीं के पास बोतल नहीं है, काढ़ा अपना मेडिकेटेड वाटर भरना है, तो वहाँ पे पानी का बोतल परचेस कर लीजिएगा, उसमें उसको खाली करके पानी पी लीजिएगा। उसको खाली करके फिर अपना मेडिकेटेड वाटर उसी में भर लेंगे। मेडिसिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे लेना है क्या है, तो 8:30 बजे तक हमारे वैद्य जी वहीं पे उपलब्ध रहते हैं आपकी सेवा में, ठीक है? तो मेडिसिन भी आप लोग समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जाके आपको पूरे दिन में 24 घंटे में हमारी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहती है। 7 नंबर ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर 7014 है। आपके कार्ड पे राइट साइड में सबसे ऊपर में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 2 बजे भी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। जो वाल्मीकि में रहते हैं उनके पास तो टेलीकॉम नहीं होगा, जिनके पास टेलीकॉम है, जो ब्लॉक्स में रह रहे हैं, तो टेलीकॉम से 7014 डायल करेंगे। बाकी एक मोबाइल नंबर भी है, जो वाल्मीकि में रह रहे हैं तो मोबाइल नंबर से कॉल करके उस नंबर पे आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण कर दिया जाएगा, ठीक है? आपको पतंजलि वेलनेस में कहीं पे भी जाने आने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो इमरजेंसी में आपके लिए यहाँ पे ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मगर ध्यान ये देना है, उसका कोई आपको चार्ज भी नहीं पे करना। ई रिक्शा में कोई आपको चार्ज भी देना नहीं है, जो आपने पे किया है उसी में इंक्लूड है। ध्यान ये देना है कि पहले उनको प्राथमिकता देना है जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जिनको असाध्य समस्या है। अगर ई रिक्शा खाली है तो आप भी उसका सदुपयोग करें, अच्छी बात है। मगर पहले बुजुर्ग लोगों को, जिनको असाध्य समस्या है, उनको पहले प्राथमिकता देना है, ठीक है? क्लियर है ना सभी का? क्लियर है ना सभी का? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का। अभी नाश्ता किए थे आप लोग, अच्छा अच्छा डाइट मिला है आप लोगों को। पकौड़े मिले होंगे, फिर जाके समोसे मिले होंगे, जलेबी मिली होंगी, वहां पे चाय कॉफी भी शायद से होगा वहां पे। आप लोगों को फॉलो करना है। अब तो लगभग किन्हीं को कोई समस्या नहीं रही होंगी, सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना? अब कई साधक ऐसे रहते हैं ना जिनका लास्ट में जो है एक थेरेपी और लिखा हुआ रहता है 9 बजे से। तो 9 बजे वाला जिनका भी कार्ड पे थेरेपी लिखा हुआ है, तो वो आप थेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर जाते हैं ना, तो ट्रीटमेंट सेंटर में आप थेरेपिस्ट से पूछ लेंगे, ये थेरेपी आपको स्वयं को करना है। किन्हीं को बोल दिया गया होगा जिनको पेन ये सब रहता है, तो कि पानी भरने के लिए गर्म पानी भरना है, उसमें इप्सम साल्ट या कुछ भी डाल के अपने पैरों को डुबो के रखना है रात को सोने से पहले। तो वो आपको स्वयं को करना है, ठीक है? वो स्वयं आप थेरेपिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। क्लियर है सभी का? हाँ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहले ही दिन जो है आप लोग तो अभी घर से आए हैं, ये साधक जो है कई दिनों से उपवास चिकित्सा पे हैं। थोड़ी थोड़ी से आहार दिया जा रहा है, उनको डाइट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उपवास चिकित्सा बहुत फायदेमंद है। और आप लोग तो अभी घर से आए हैं, अच्छा खासा माल मटेरियल भर के आए हैं, पहले दिन आपका बैटरी ऐसे डिस्चार्ज हो रखा है। आप लोगों के पास साल पूज्य महाराज श्री जी के गुरुकुल में पढ़ा हूँ, और एक नियम मैं बताता हूँ सभी को। वो नियम आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होंगी। वो नियम यह है, कहते हैं कि खाने को आधा कीजिए, पानी को दुगना कीजिए, कसरत को 3 गुना कीजिए, और हंसने को 4 गुना कीजिए। खाना है 2 रोटी, 1 रोटी ही खाइए, आप नहीं मरिएगा। कई लोग रहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कम खाएंगे तो मर जाएंगे, हम तो ज्यादा खाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं करना है, जितना आप कम खाइएगा उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा।
एक वाक्य भी आप लोग सुने होंगे कि जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। उतना ही भोजन कीजिए ताकि आप जीवित रह सकते हैं। इतना भी मत भर लीजिए कि आप फिर चल फिर ही ना पाए। ज्यादा भोजन करते हैं तो सबसे पहले आप देखें ना आलस्य आता है आपको, देखे है ना, ज्यादा भोजन करते हैं सबसे पहले आलस्य आता है, आप बेड पे सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जितना कम खाइएगा उतना अच्छा है। तो भोजन को आधा करना है और हंसने को 4 गुना। ठीक है, हंसने को 4 गुना। जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रसन्न रखिएगा उतना ज्यादा फायदा है। आजकल दुनिया में जानते हैं क्या चल रहा है? आपकी खुशी देख के दुनिया दुखी है। आप अगर खुश हैं तो दुनिया जो है आपको देख के दुखी हो जाती है, बेशक से वो कितना भी खुश क्यों ना हो। खास करके अपने पड़ोसी को नोट कीजिएगा, वो कितना भी खुश क्यों ना हो, मगर जब देखेगा कि आप खुश हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है दुखी हो जाता है। अरे ये खुश क्यों है, ये खुश क्यों हो गया है। तो ये ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे अच्छे जगह पे आए हैं, अच्छे से योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छा नॉलेज लीजिए और घर पे जाइए तो घर पे भी ऐसा ही माहौल क्रिएट करना है। आपके घर में पड़ोसियों को भी जो है मोटिवेट कीजिए योग प्राणायाम आसन इत्यादि करने के लिए, अच्छा दिनचर्या फॉलो करने के लिए, ताकि वो भी जो है खुश रहें, आप भी खुश रहें, वो उनको भी खुश कीजिए, वो अगले को खुश करेंगे। इस तरह से एक अच्छा माहौल जो है क्रिएट होगा, तब तो फायदा है। ठीक है ना, किसी से ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं रहेगा, सब अच्छे मस्त रहेंगे। तो इस तरह से ध्यान देना है आपको हमेशा। केवल हंसने मात्र से ना, केवल हंसने मात्र से आपके जो भी शरीर में डीजेनरेटेड सेल्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जो भी आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो डेड हो गए थे वो सारे जो है एक्टिवेट हो जाते हैं केवल आपके हंसने मात्र से। आपके चेहरे पे जो भी उदासी का भाव रहता है तुरंत जो है मुस्कान आ जाता है प्यारा सा। देखे हैं कि नहीं? आपके जो भी शरीर में जो है नस नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेज रहता है वो सारे जो है तुरंत खुल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं केवल हंसने मात्र से। तो मैं मैं आप लोगों से तो उम्र में कम छोटा ही हूँ, कम नॉलेज है मेरे पास भी जो है, मगर मैं अनुभव किया हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ कि आप लोग जो है हमेशा प्रसन्न रहा कीजिए, हमेशा खुश रहा कीजिए। ठीक है ना, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं सभी के पास, मगर आपको कैसे खुश रखना है ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर प्रसन्न रहिएगा ना तो आपकी कभी भी कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी आपको कभी भी। आप कभी भी नोट कीजिएगा, तो अपने आप को जितना ज्यादा आप खुश रखते हैं उतना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, केवल आप अपने आप को प्रसन्न रखा कीजिए। इससे अच्छा थेरेपी, इससे अच्छा चिकित्सा कुछ भी नहीं है। प्रसन्न तो रह के देखिए। कभी छोटी मोटी समस्याएं आती है, खास करके मैं बता देता हूँ पतंजलि वेलनेस में जितने भी साधक आते हैं ना, मैं पहले दिन बता देता हूँ, खास करके जो टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले रहते हैं, ज्यादा जिनको हाइपर टेंशन रहता है, ज्यादा जो गुस्से वाले रहते हैं, ऐसे साधक जो है मेरे से आके मिल लिया कीजिए। मैं भी योगाचार्य हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहता हूँ। छोटी मोटी समस्याएं सभी के पास रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो है जिसको कोई समस्या ही ना हो। तो ध्यान ये रखना है कि उनसे कैसे आपको बाहर निकलना है, कैसे अपने आप को प्रसन्न रखना है। वो सब टिप्स जो है वो उसके लिए कौन सा योग करें, कौन सा प्राणायाम करें, अपने आप को कैसे व्यस्त रखें, तो ये सब चीजें जो है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे और भी कई सारे योगाचार्य हैं, पूज्य महाराज जी हैं, अन्य स्वामी जी हैं, जो आपको काफी अच्छे अच्छे हिंट्स देते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, क्लियर है ना। तो अभी मैं आपको हंसवाऊंगा, अभी आपके भीतर ऊर्जा भी भरूंगा। वहां पे क्लास प्रारंभ हो गया है तो वो डिस्टर्ब ना हो। आप सभी का एंट्री हो गया है ना? एंट्री हो गया है, चलिए अब जो है आप अपने थैले सबको अच्छे से पैक कर लेंगे। विनाश, ठीक है ना। मैं भी योगाचार्य हूँ, आपको योग ये सब करवाते हुए मैं भी रहता हूँ। आपकी सेवा में एक्यूप्रेशर भी हम लोग ही करते हैं, आपका यज्ञ चिकित्सा ये सब भी हम लोग ही करते हैं, हवन चिकित्सा जो है यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा भी नाम है अविनाश, और अविनाश का अर्थ पता है क्या होता है दादाजी? जिसका कभी विनाश ना हो। मगर मैंने अपना अर्थ भी चेंज कर लिया है आप लोगों के लिए। जो आप सभी स्वास्थ्य साधकों के रोगों का करे नाश, वो है अविनाश। जो आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी व्याधियां हैं, उन सभी समस्याओं, उन सभी परेशानियों, उन सभी व्याधियों का करे नाश वो है अविनाश। तो आपका पहले दिन का पहला क्लास जो है वो मैं लेता हूँ, ठीक है। कहते भी है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन, पहले आपके भीतर ऐसा ऊर्जा, ऐसा एनर्जी भर दूंगा ना कि जितने भी दिन आप पतंजलि वेलनेस में रहिएगा वो एनर्जी लास्ट दिन तक दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आपको हंसवाएंगे भी, आपकी जो भी थेरेपियां आज छूट गई हैं, अधूरी रह गई हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो सारी थेरेपियों की पूर्ति भी जो है आज अभी और इसी वक्त मैं कर देता हूँ। के साथ अपने थैले को ले लीजिए, मेरे साथ चलना। आ जाए अति शीघ्र सभी। वही सेम टाइम है ट्रीटमेंट का।
9:30 से 12:30 1 बजे तक, फिर उसके बाद जो है 3 बजे से 6 बजे तक। यज्ञ का ही बता रहे हैं। लगा दिया और यहाँ बैठ गए तो यहीं पे रुक जाएंगे। आ जाइए सभी। डायरी किन के पास है? वहां से बता रहे थे तो शायद से नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए योग भवन में आपका कौन कौन सा चिकित्सा होता है वो ध्यान से सुनिएगा। जिनके भी कार्ड पे यज्ञ चिकित्सा हवन चिकित्सा लिखा हुआ रहता है तो यज्ञ चिकित्सा हवन चिकित्सा यहीं पे होता है। ठीक है, यहीं पे आपका यज्ञ चिकित्सा होता है। यहाँ पे आपका एंट्री होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप अपना कार्ड दिखाइएगा, उस पर आपको जिस प्रकार की व्याधियां होंगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कुंड बने हुए हैं, तो अलग अलग कुंड पे आपको भेज दिया जाएगा। उसी कुंड पे बैठ के आपको हवन करना है, यज्ञ चिकित्सा का लाभ लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आप में कोई साधक ऐसे हैं जिनका एक्यूपंक्चर लिखा हुआ है, तो एक्यूपंक्चर जिनका जितने भी माताएं बहनें हैं तो माताएं बहनों का एक्यूपंक्चर वहां पे होता है, वो एक्यूपंक्चर फीमेल लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, जितने भी पुरुष लोग हैं उनका एक्यूपंक्चर यहाँ पे होता है, एक्यूपंक्चर मेल का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, जिनका भी जो है कायरोप्रैक्टिस या फिर रिफ्लेक्सोलॉजी लिखा हुआ है तो कायरोप्रैक्टिस और रिफ्लेक्सोलॉजी वहां पे होता है, पुरुषों का भी माताएं बहनों का भी। माताएं बहनों का जो श्रृंगी चिकित्सा होता है वो वहीं पे उसके एक्यूपंक्चर जो कायरोप्रैक्टिस और रिफ्लेक्सोलॉजी के ठीक पीछे माताएं बहनों का श्रृंगी का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे श्रृंगी होता है माताएं बहनों का। पुरुषों का पुरुष चिकित्सा केंद्र में ही होता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। श्रृंगी चिकित्सा होती है जिनको पेन रहता है और भी कई सारी समस्या रहती है, वैद्य जी लिखते हैं। अब यहाँ पे फिजियोथेरेपी का बोर्ड लगा हुआ है, जिनके भी कार्ड पे फिजियोथेरेपी लिखा हुआ है, माताएं बहनों का भी पुरुषों का भी फिजियोथेरेपी यहीं पे होता है। जो बोर्ड लगा हुआ है वहीं से गेट है, वहीं से आपको इन करना है। अब आ जाइए यहाँ पे सभी। अब देखिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो आप में जो है आपके वैद्य जिनको खास करके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है ज्यादा, तो उनको वैद्य जी बोले होंगे 10 मिनट उल्टा चलने के लिए। ठीक है, नहीं भी बोले हैं तो आप 10 मिनट उल्टा चला कीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। जिनको नहीं भी है दर्द, आने वाले समय में होगा भी नहीं, उल्टा चला कीजिए, मगर स्टेप आपके बड़े बड़े होने चाहिए पीछे की ओर। बहुत फायदा रहता है उल्टा चलने से। 10 मिनट चलना है आपको, वैसे भी वॉक करते ही है खाना खाने के बाद, तो थोड़ा उल्टा चला कीजिए, मगर ध्यान ये रखना है कि सड़क पे नहीं। ठीक है ना, सड़क पे चल लीजिएगा तो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोषी मेरे को मत ठहरा दीजिएगा, तो ध्यान रखना है आपको। कोई अच्छा जगह हो, पार्क इत्यादि हो, या आपके घर में दीवार, ऐसे भी जो ज्यादा बुजुर्ग हैं ऐसे भी नहीं चल पाते हैं, तो दीवार का सपोर्ट लेके या फिर किसी का हाथ पकड़ के लंबे लंबे स्टेप पीछे की ओर बढ़ाते हुए चल सकते हैं। अब जो सुबह आपका ब्लड टेस्ट होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है, अब अपने थैले को थोड़ी देर रख दे नीचे, अपने आप को फ्री कर लें। अब अपने हाथ को बिल्कुल फ्री कर लेंगे, आपके हाथ में कुछ भी ना हो, आपके कंधों पे कुछ भी ना हो। हाँ, जिनका एंट्री नहीं हुआ है इसमें एंट्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, सुबह यहीं पे आना है, 2-2 4-4 करके आते रहिएगा। जो भी टेस्ट है जिस प्रकार का उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस लगेंगे और वो यहीं पे करके फिर यहीं से आपको रूम पे चले जाना है सोने के लिए। ठीक है ना माता जी? हैं? हाँ, पैसे लेके आने हैं और फिर यहीं पे टेस्ट करवा के रूम पे चले जाना है सोने के लिए। मेरी सुनी नहीं रहे माता जी हैं? पैसे का ही टेंशन हो गया माता जी को। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेस्ट करवाइएगा, पैसे जो है जिस प्रकार का टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे, वो मेरे को भी नहीं पता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आइएगा। और टेस्ट करवाने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है? हाँ ठीक है, तो ठीक है। अब जो है सुन लीजिए, आपका सारा चीज क्लियर कर दिया। जिनको जो समस्या है वो मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा, जिनको कुछ पूछना होगा ये सब। तो अब जो है ध्यान से सुनिए। आप सभी में कई साधक ऐसे होंगे ना जो काफी सारे हॉस्पिटल का चक्कर काट के आए होंगे कि चलो लास्ट ऑप्शन पतंजलि वेलनेस में चले जाते हैं, हो सकता है आराम मिल ही जाए, लास्ट ऑप्शन मान के आए होंगे पतंजलि वेलनेस। तो आपको जो भी समस्याएं हैं ना, जो भी व्याधियां हैं, जो भी आपकी पीड़ाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स का, उस व्याधि का, उस समस्या का एक बार ताली बजा के धन्यवाद कर दीजिए आप लोग। ताली में भी आवाज नहीं आया आप लोगों का। अब कहते हैं, अब कहिएगा आप लोगों की एक तो की प्रॉब्लम हो रखा है, समस्या हो रखा है, व्याधि हो रखा है, और जो है ताली बजा के उसका धन्यवाद क्यों करवा रहे हैं? तो वो इसलिए करवा रहे हैं ना
कि वो जो व्याधि है, वो समस्या है, वो प्रॉब्लम जो है वो एक बहाना था, आपको पतंजलि वेलनेस आना था। और आप लोग इतने अच्छे जगह पे आए हैं ना, मजाल है कोई बीमारी का, कोई समस्या का जो रह जाए आपके भीतर। मगर ध्यान ये रखना है कि हम लोग के पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आप लोग 5 दिन के लिए आए हैं, 7 दिन के लिए आए हैं, सब पे ऐसे घुमा दिए, सब ठीक होके चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। कई साधक ऐसे हैं जिनको 1 दिन में ही आराम मिल जाएगा, किन्हीं को 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में ही, 7 दिन में ही काफी सुधार हो जाएगा। मगर ध्यान ये रखना है, कई साधक ऐसे हैं जिनको कई सालों से समस्याएं हैं, तो उनको 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 7 दिन 10 दिन भी कम है, महीने भर भी कम है कुछ साधकों का। तो ध्यान ये रखना है कि आपको घर पे जाना है, घर पे भी प्रॉपर योग करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ा बहुत डाइट जो भी आपको बताया जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज करवाइएगा जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, कौन सा आहार जो है आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो उसको थोड़ा फॉलो करना है। तो ये सब जो है ध्यान रखना है, नहीं तो घर पे गए, कई साधक कैसे रहते तब जाके रिजल्ट आता है आपको। घर पे 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ लाभ मिल रहा है। तो फॉलो करना है आपको। कई साधक ऐसे रहते हैं घर यहाँ पे तो सारा चीज प्रॉपर फॉलो किए, योग किए, प्राणायाम किए, अच्छा से डाइट फॉलो किए, अच्छा से थेरेपी लिए, घर पे बस यहीं पे जो है कई लोग तो जो है सोचते रहते कब घर का दिन नजदीक आएगा, बस जाते ही मैं ये खाऊंगी, मैं ये खाऊंगा, ये ऐसे सोच के जाते हैं। घर पे जाते हैं, फिर जो है योग करना नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है, आसन करना नहीं है, कुछ डाइट फॉलो करना नहीं है, घर के स्पाइसेस खाने जो भी होते हैं मसालेदार, मिर्च मसाले वाले, वो खा लेते हैं। या घर पे नहीं मिला तो बाहर का वही फास्ट फूड, वही चाउमीन, वही बर्गर, वही पिज्जा, वही समोसे, वही पानी पूरी और पता नहीं दुनिया भर का क्या कबाड़ा है, उसको खा लेते हैं और नुकसान कर लेते हैं, अपना शरीर का और जो है कबाड़ा कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं पतंजलि वेलनेस जिंदाबाद, फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा ना हो, ठीक है ना। आप लोग नेक्स्ट टाइम आए यहाँ पे, मगर नॉर्मल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। नॉर्मल जो है आप अपना शुद्धिकरण के लिए आए, जो भी छोटी मोटी समस्या है उसका अपने सफाई के लिए आए, सर्विसिंग करवाने के लिए, जैसे बाइक का सर्विसिंग करवाते हैं, अपने वाहन का सर्विसिंग करवाते हैं, उस तरह से शरीर का कहते हैं कि 6 महीने में एक बार सर्विसिंग करवाना चाहिए, ठीक है, पंचकर्म थेरेपी के द्वारा, आयुर्वेद थेरेपी के द्वारा। तो आप लोग आ सकते हैं। आप लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी, तो ऐसा ना कि और समस्याएं लेके आ जाए, तो हम लोग आपका चेहरा देखते ही समझ जाएंगे कि ये और गड़बड़ करके आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा ना हो, ठीक है ना। जितनी भी माताएं बहनें हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो अगर चाह जाएंगी ना तो अपने घर परिवार को सुधार सकती हैं। घर में एक नियम बना लें, सुबह का नाश्ता तब मिलेगा जब 1 घंटा योगाभ्यास कीजिएगा, ऐसा घर में नियम बना लें। आप भी कीजिए योग, अपने घर परिवार में जो भी है छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा के कीजिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। आपके घर में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अच्छे हृष्ट पुष्ट रहेगी, उनको कोई समस्याएं, कोई व्याधियां नहीं होंगी। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है ना, तब जाके एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात कि मैंने बोला था कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप आज आपका छूट गया है, तो उसकी पूर्ति आज अभी और इसी वक्त अब आ गया है समय, कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आज आपका जो भी छूट गया है ना, आप लोग टेंशन तनाव में थे कि इतना पैसा खर्च करके आए हैं, आज जो है मेरा ये थेरेपी रह गया है, पता नहीं कल से क्या ही होगा, ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको समस्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अभी इसी वक्त उसकी पूर्ति कर देता हूँ। आप में जो भी साधक है ना, जो काफी सारे हॉस्पिटल्स का चक्कर काट के आए होंगे कि लास्ट ऑप्शन चलो पतंजलि वेलनेस में दिखवा लेते हैं, तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे, काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे। कभी भी आप हॉस्पिटल में देखे हैं किसी हिजड़े को जो एडमिट हो हॉस्पिटल में, कोई रोग हो रखा हो, कोई व्याधि हो रखा हो, कोई समस्या हो रखा हो, हॉस्पिटल में एडमिट है हिजड़ा, देखे हैं कभी? कोई नहीं देखे है ना। वो भी एक बहुत बड़ा योगी है। कौन सा योग करता है वो? ताली बजाने वाला, ठीक है ना। आपका बहुत अच्छा चिकित्सा है एक्यूप्रेशर चिकित्सा, और वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा हम लोग करते हैं, योगाचार्य सब करते हैं, ठीक है ना। आपको पॉइंट्स, उसको पॉइंट नहीं पता रहता कि आंख का ये पॉइंट है, कान का ये पॉइंट है, गैस का ये पॉइंट है, कॉन्स्टिपेशन का ये पॉइंट है, किडनी का ये पॉइंट है, नहीं पता है, मगर उसको ये पता है ताली बजाना है। वो ताली भी ऐसा बजाता है कि वैसा ताली हम लोग से नहीं बजेगा। तो आपको जो है हम लोग पॉइंट्स भी बताएंगे, आपको वो पॉइंट्स घर पे भी दबाना है, सीख के जाना है यहाँ से। आपको आज आपका जो भी थेरेपी रह गया था ना, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके पॉइंट्स हैं आपके हाथों में, तो अभी ताली बजवाएंगे, तो ताली बजवाने से आपको उस व्याधि में, उस समस्या में आराम मिलेगा, स्वाभाविक है। तो ताली बजाने वाला योग भी अभी करवाएंगे, हंसवाएंगे भी आपको। तो चलिए सभी तैयार हो जाते हैं, सभी अपने थैले सबको फ्री छोड़ दें, अपने आप को सभी हंसते हुए नजर आएंगे मेरे को, ठीक है। 2 हंसी हम पहले दिन वालों को 2 हंसी, बाकी जिस दिन मन से योग करवाते हैं तो उनको कई सारे हंसी हंसवाते हैं। मगर आप लोग का पहला दिन है, आप लोग नए हैं, तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 2 हंसी, ठीक है ना। एक होता है राम हंसी, दूसरा होता है रावण हंसी। एक होता है राम हंसी, दूसरा होता है रावण हंसी। आपको पूरे दिन जो है प्रसन्न रहना है,
मुस्कुराते हुए रहना है, एक प्यारे से स्माइल के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ रहना है आपको। तो वो हो गया राम हंसी। जितने भी पुरुष लोग हैं, खास करके मेरे से जब भी आपका साक्षात्कार हो, फेस टू फेस हो, तो सभी के चेहरे पे प्यारा सा मुस्कान हो, तब तो ठीक है। नहीं तो मेरा ये स्वभाव है ना कि आप दुखी रहते हैं, आप टेंशन तनाव में रहते हैं, आपके चेहरे पे जो है दुखी का भाव देखते हैं, तो आपका दुखी वाला चेहरा देख के मैं ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ठीक है। खास करके तो ध्यान रखना है मेरे सामने आप लोग दुखी ना दिखाई दें, क्योंकि आप लोग दुखी रहते हैं, आपके चेहरे पे 12 बजता है ना, आपके चेहरे पे 12 बजता हुआ दिखाई देता है, तो आपका 12 देख के मेरा ऑटोमेटिक 1 बज जाता है। तो कल से जो है खास करके मेरे से जब भी साक्षात्कार हो तो प्यारा सा मुस्कान हो। टेंशन तनाव रहते हैं, कैसे दूर करना है, मेरे पास आ जाएगा। एंजाइटी वाले जो भी हैं, टेंशन तनाव डिप्रेशन वाले साधक जो हैं, ठीक है। आपका पहला दिन मैं लेता हूं। आपको पतंजलि वेलनेस में जितने भी दिन आप रहते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं आती हैं, तो आपके लिए फीडबैक का रजिस्टर भी मैं रखा हूं अपने पास में, ठीक है ना। कोई भी समस्याएं आती हैं तो वो भी बताएं आप जाते समय, ताकि कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार यहाँ पे हो सके। तो अपना फीडबैक भी दे के जाइएगा। लास्ट दिन जब भी जाइएगा तो छोटा छोटा सा वीडियो भी आपका बनता है, वो वीडियो भी बनवा के जाइएगा पूरे परिवार के साथ, जितने भी लोग आए हैं, कि हाँ हम लोग को ये प्रॉब्लम था, इतना लाभ मिला है ये चीज में। तो वो वीडियो भी हम लोग डालते हैं, तो किन्हीं और को उस तरह की समस्याएं रहती है तो वो भी आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो लास्ट दिन भी मिल के जाइएगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आई है या जो भी आपको सुधार हुआ है तो वो बता के जाए मेरे से। तो 2 हंसी आपको बता रहे हैं, पहला राम हंसी, दूसरा रावण हंसी। तो जितने भी पुरुष लोग हैं पूरे दिन श्री राम भगवान की तरह मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, जितने भी माताएं बहनें हैं सीता मैया की तरह। मगर दिन में एक समय ऐसा निकालिए कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को पागल समझ लीजिए, असुर समझ लीजिए, राक्षस समझ लीजिए, पूरा खिलखिला के हंसना है आपको, पूरा खिलखिला के। वो वाला हंसी जो है बहुत फायदेमंद रहता है आपको, ठीक है ना। तो पूरा खिलखिला के आप सभी को हंसना है। जो पुरुष लोग हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को रावण समझ लेंगे, जो माताएं बहनें हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुपनेखा, और पूरा खिलखिला के हंसना है। कोई भी जो है जितने भी बैठे हुए हैं ना, सभी का चेहरा मेरे को दिख रहा है, कोई भी ऐसे ही बैठे हुए नजर ना आए, सभी हंसते मुस्कुराते हुए रहेंगे, पूरा खिलखिला के हंसेंगे सभी। नहीं हंसते हुए नजर आएंगे तो फिर मैं यहाँ पे बुला के रोने के लिए बोलूंगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। सभी हंसते हुए रहे हमेशा, ठीक है। तो सभी जो है खिलखिला के हंसेंगे, पूरा खिलखिला के। कहते हैं कि न रोग में फंसना है, न खुद को फंसाना है, हंसना है और हंसाना है। जो रोग में फंसेगा वो रोगी, और जो हंसेगा वो निरोगी या योगी। तो अब देख लीजिए आप क्या बनना चाहते हैं। भैया पहले ही चले गए, वो देख लीजिए। तो आप सभी को हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना है, ठीक है ना। कहते हैं कि मैंने एक नियम ही बताया था, खाने को आधा, पानी को दुगना, कसरत को 3 गुना और हंसने को 4 गुना। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए और पूरा खिलखिला के हंसेंगे। जिनको हंसी नहीं आ रहा है, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए एक दूसरे की तरफ इस तरह से मुंह करते हुए तो इस तरह से हमेशा खिलखिलाते हुए आपको हंसना है, ठीक है ना। तो ये दूसरा हंसी था, हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखिए। तो अब जो है दूसरा चिकित्सा, ताली बजाने वाला जो है जरूरी है। मैंने बताया था कि कहते हैं कि हंसिए ऐसा कि पूरा गाल लाल हो जाए, और ताली ऐसा बजाइए कि पूरा हाथ लाल हो जाए, तब तो फायदा है। आपका जो भी चिकित्सा छूटा है, अब उसकी पूर्ति करने की समय आ गई है। आप सभी का पूरा जोरदार ताली बजाना है। और ताली बजाने का भी नियम है, कहते हैं पहला, योग का पहला ही नियम है अथ योगानुशासनम। योग का पहला ही नियम है अनुशासन। तो अनुशासन का पालन करते हुए सभी को ताली बजाना है इस तरह से। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 3 आप लोग बजाते भी होंगे, वो वाला बजा लेंगे। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। रिलैक्स हो जाइए। तीसरा ताली जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। आपको सभी को 100 बार कंटिन्यू बजाना है, श्री राम भगवान के जाप के साथ या फिर ओम ओम के जाप के साथ 100 बार कंटिन्यू बजाना है। तो आपकी जो भी समस्या है वो पॉइंट जो है बार बार दबेगा, तो आपको स्वाभाविक है कि आराम मिलेगा। जो भी आपको समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका समाधान यहीं पे हो जाएगा। तो 100 से नीचे किसी का हाथ ना आए, किन्हीं का भी हाथ जो है 100 से नीचे ना आए। आप सभी की कसम है,
ठीक है, 100 से नीचे नहीं आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। राम 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 और तेज राम 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 ए ओ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। करें योग रहे निरोग, बोलेंगे करें योग रहे निरोग। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, सभी गुरुजनों की जय, गंगा मैया की, यज्ञ भगवान की, सूर्य भगवान की। सभी अपना अपना नाम लीजिए और बोलेंगे जय। आप सभी का भी जय हो, नाम लीजिए अपना, लीजिए अपना नाम। अविनाश जी की जय, आप सभी का जय हो। आप सभी हंसते मुस्कुराते हुए रहें, इसी तरह से प्रसन्न रहें। ताली बजाने से जानते हैं क्या फायदा होता है? पौराणिक काल से ही चला आ रहा है ताली बजाने वाला प्रथा। भजन पूजा पाठ इत्यादि होता है ना, तो ताली बजाया जाता है सत्संग ये सब में। तो उससे दो चीज होती हैं, एक तो कि जो है जो प्रवचन कह रहे हैं, कथा प्रवचन ये सब कह रहे हैं, तो उनका सम्मान हो जाता है, और जो ताली बजाते हैं उनका उपचार हो जाता है। आजकल ताली बजाने का भी अवसर आप लोगों को मिलता है ना, तो आप लोग ऐसे बजाते हैं सीताराम सीताराम ऐसे। हाँ, तो ऐसे बजाते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। ताली बजाइए पूरा गति के साथ, पूरे पॉइंट्स आपके दबे, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति थी। एक्यूप्रेशर जो है हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति थी, इसको हम लोग आजकल भूल गए हैं। हम लोग भूलते जा रहे हैं। चीनी लोगों ने इस पे प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, कई सारे शोध किए, और आज जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, चीनी चिकित्सा के नाम से ज्यादा विकसित हो गया है। हम लोग भूल गए हैं। हम लोग जो है बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोग को मास्टर जी जो है, गुरु जी जो होते थे, वो कान पकड़ने के लिए बोलते थे ना, तो इससे भी चिकित्सा होता था। यहाँ पे माइंड का पॉइंट होता है, वो दबता था तो मस्तिष्क तेज होता था बच्चों का। माताएं बहनें यहाँ पे कान छिदवाती हैं ना, धारण करती हैं यहाँ पे कान का जो है, तो उससे भी जो है पॉइंट्स दबते हैं। यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, उसका भी पॉइंट्स होता है। यहाँ पे चूड़ियां पहनती हैं, उसका भी पॉइंट्स होता है। जो बुजुर्ग जो पुरुष लोग हैं, वो लोग यहाँ पे कड़ा पहनते हैं, उसका भी पॉइंट्स होता है। तो पॉइंट्स दबते हैं, रिलीफ मिलता है। हम लोग भूलते जा रहे हैं सारी संस्कृति ये सब जो है। आजकल कान का पहनना रहेगा, यहाँ पहन लेते हैं कहीं और, ठीक है ना। तो आजकल जो है अजीब ही हो गया है सारा चीज जो है। तो अपने संस्कृति को बचाए रखना है आप सभी को, ठीक है। अब जिनको जो समस्याएं हैं वो यहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी जो है सभी जाएं और भोजन करने जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ रह गया है तो उसके लिए जो है मैं YouTube पे भी जो है बता दिया हूँ कि आप लोग जो है योगी अविनाश आर्य सर्च कीजिएगा YouTube पे, तो एक चैनल आएगा, 2 वीडियो सबसे ऊपर में ही रहेगा। आपको वो 2 वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, कल से आपका कोई भी थेरेपी न छूटे। तब जाके मेरा इतना बोलना, आपका इतना सुनना, दोनों का इतना समय देना, तब सफल रहा, तब सार्थक रहा। कल से आप लोग फिर दुखी रहिएगा, टेंशन तनाव में रहिएगा, कोई थेरेपी छूट जाएगा, तो फिर इतना बोलना कोई फायदा नहीं रहा, ठीक है। और आप दुखी रहिएगा, आपका दुखी वाला चेहरा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा योगी अविनाश आर्य करके, उस पर कई सारे योग से रिलेटेड भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। और कोई समस्या किन्हीं को नहीं है ना? सारा चीज क्लियर हो गया? जिनको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है सभी को।